हेलो एवरीवन, इट्स मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पेपर 1 जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने सेशन तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने लास्ट 8 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यू पीपीटी के फॉर्मेट में तैयार कर लिया है, तो चलिए इसे देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 मार्कर से एंड हियर इट इज द क्वेश्चन। लेट्स सी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। ये मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये क्वेश्चन आता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है रोल ऑफ पेरेंट्स इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स वाले में बोला था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। फिर देखिए थर्ड में है चाइल्डहुड इज यूनिक पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ में देखिए एडोलेसेंस में काउंसलिंग और गाइडेंस का क्या नीड होता है, एडोलेसेंस चैप्टर से हो गया। उसके बाद देखिए इमोशनल डेवलपमेंट का क्या इन्फ्लुएंस करता है और हेरिडिटरी डेवलपमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैंने बोला था, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस याद करने के लिए। और उसके बाद देखिए इंटेलिजेंस और रोल ऑफ एडोलेसेंस यहाँ पे क्या है, मतलब एडोलेसेंस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, हियर इट इज। इसमें देखिए डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज एक्सप्लेन, ये भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने प्रिंसिपल पढ़ा है अच्छे से तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे मोरल नहीं है, मोटर है। मोटर और मोरल में डिफरेंस होता है, ये मोटर डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ हेरिडिटरी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। हेरिडिटरी का अगर आपने लॉ पढ़ा है तो आपने इसे ईजिली कर पाएंगे एग्जाम में। उसके बाद देखिए चाइल्डहुड है। उसके बाद फिर देखिए सोशलाइजेशन का है, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ये मैंने बोला था आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। फिर देखिए एडोलेसेंस और इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया था कि बर्नर थ्योरी पूछता है, और देखिए बर्नर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आया है। उसके बाद देखिए सेल्फ एक्सट्रीम, सेल्फ कंट्रोल, ये सब क्वेश्चन है 5 मार्कर्स में, ये सब आते हैं 5 मार्कर्स में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हियर इट इज दिस स्लाइड। अब इसमें देखेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका भी है व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है। देखिए कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का चैप्टर पे है। उसके बाद देखिए एडोलेसेंस पे है, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, जो मैंने बोला था आपको देख लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आप इसका भी आंसर दे पाओगे। फिर देखिए मेंटल डेवलपमेंट को क्या इन्फ्लुएंस करता है फैक्टर, ये इसका क्वेश्चन है। अगर आपने पियाजे थ्योरी पढ़ा होगा तो फिर मेंटल मोरल आप उसे अच्छे से देख पाओगे। फिर देखिए उसके बाद मोरल डेवलपमेंट का लेवल स्टेट करना, यानी पियाजे से ही रिलेटेड है। फिर लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी और व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन, यानी ये सब क्वेश्चन आपके 5 मार्कर्स में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द 10 मार्कर्स क्वेश्चन ऑन हियर इट इज। डिस्कस पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पियाजे थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोरल डेवलपमेंट, यानी ये भी पियाजे से ही रिलेटेड है। आपको पहले मोरल डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना, उसके बाद उसका फैक्टर्स, उसके बाद पियाजे कैसे इसे डिस्क्राइब किए ये भी आप बता सकते हो। फिर देखिए कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्कर्स का। फिर उसके बाद देखिए कि ड्यूरिंग प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस हाउ कैन टीचर देम सॉल्व टू प्रॉब्लम, मतलब एडोलेसेंस का ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर सकते हैं टीचर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर, ये भी क्वेश्चन है। फिर देखिए हेरिडिटरी क्या होता है, और इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस बताना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे है। उसके बाद देखिए फिर है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे क्वेश्चन है। ये ग्रोथ वाले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना है। देखिए 10 मार्कर्स में यहाँ पे ये पूछ दिया, और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये ज़्यादा नहीं, हाफ पेज का आता है, आप इसे एक्स्ट्रा कर सकते हो ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल ग्रोथ पे और रोल ऑफ स्कूल इन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड।
यहाँ पे देखिए 10 मार्कर से पूछा है मोरल डेवलपमेंट और पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए सोशलाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन पूछा है। उसके बाद देखिए कि इसमें ये बहुत ही बड़ा एक ये है एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी एडोलेसेंस का ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम्स ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ, सेल्फ पे क्वेश्चन है और क्या क्या फैक्टर डिस्क्राइब करता है सेल्फ को। फिर देखिए जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे ही क्वेश्चन है। उसके बाद इरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट है। उसके बाद हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। फिर देखिए रोल ऑफ पेरेंट एंड टीचर इन मोरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सोशल कंपेरिजन, इंटरलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल, तीनों क्वेश्चन एक साथ 10 मार्कर्स में आ गया है। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द बिहेवियरल डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टुवर्ड दी 23-25 PYQ, ये मैंने अटैच किया है। इसमें देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे तो देखिए कोई दो प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज डू मस्ट चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, बाकी मोरालिटी का ही क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सोशलाइजेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सेल्फ का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कोहलबर्ग का मोरालिटी पूछा है और फाइनल लेवल बस मेंशन करना है कोहलबर्ग का मोरल रीजनिंग का। उसके बाद है सोशलाइजेशन और रोल ऑफ फैमिली, यहाँ पे पूछ दिया है सोशलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पेपर में देखिए आंसर एनी 5 करना है, ये आपको पेपर में ज़रूर से याद रखना होगा कि 4 है या 5 है। इस पेपर में आंसर एनी 5 था, यानी ये 4 मार्कर्स पर क्वेश्चन हुए, 4 × 5 है। ओके, ये 4 मार्कर्स क्वेश्चन है और इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्वेश्चन है लॉनलीनेस एंड पीयर प्रेशर इन एडोलेसेंस, ठीक है। लॉनलीनेस और पीयर प्रेशर अगर आपने एडोलेसेंस चैप्टर अच्छे से किया हो तो आप इसे ईजिली कर सकते हो। फिर देखिए शॉर्ट नोट्स करना है टीचर एक्सपेक्टेशन वर्सेस स्कूल अचीवमेंट पे। ओके, उसके बाद 10 मार्कर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए टीचर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद आता है मोरल डेवलपमेंट, पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये एकदम मस्ट क्वेश्चन है पियाजे थ्योरी। उसके बाद देखिए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस बताना है डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर एडोलेसेंस का सेम क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स पे सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, यानी कि एडोलेसेंस चैप्टर पे फिर से ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है एडोलेसेंस का 10 मार्कर्स में, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, रोल ऑफ पेरेंट बताना है फिजिकल और मोरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन, ये बहुत बार रिपीटेड PYQ है। उसके बाद देखिए जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे है रोल ऑफ स्कूल इन प्रिवेंशन, ठीक है। रोल ऑफ स्कूल पूछे, रोल ऑफ टीचर पूछे, कुछ भी हो सेम ही होगा, ठीक है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, ये है एक डिस्कस द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड, यानी एडोलेसेंस चैप्टर से फिर से क्वेश्चन देखिए आया है, यानी एडोलेसेंस चैप्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको अच्छे से करना है। ओके, एंड या दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द वॉच।